नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। दिल्ली में एक महीने तक चला प्रचार युद्ध अब जनता के पाले में आ चुका है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी हैट्रिक लगाने के लिए बेताब नजर आ रही है, तो दूसरी ओर 26 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। तो शीला दीक्षित के कार्यकाल को दमदारी से रखते हुए कांग्रेस भी जनता के बीच नजर आई, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है सामने, उसकी माने तो इस बार के नतीजे जो सामने आते हुए नजर आ रहे हैं वो चौंका सकते हैं। देखें रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों दलों की ओर से अपने अपने दांव आजमाए गए। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक फेज में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये माना जा रहा है कि आप सरकार तो बना लेगी, लेकिन जीत 2015 और 2020 के चुनाव जैसी मिलती नहीं दिख रही है। दिल्ली सरकार के खिलाफ इस बार एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के अंदर भी नाराजगी है। पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी ये बात मान रहे हैं। वहीं बीजेपी पहले से मजबूत नजर आ रही है। 2 साल पहले पार्टी ने स्ट्रैटेजी बदली और सांप्रदायिक मुद्दों के बजाय संगठन प्रकोष्ठ पर फोकस किया, हर वर्ग तक अपनी पहुंच बनाई। दरअसल दिल्ली में आप 10 साल से सरकार में हैं और इस बार आप और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है। लिहाजा इस बार एंटी इनकम्बेंसी का असर दिख रहा है। केजरीवाल की ईमानदार इमेज को भी नुकसान पहुंचा है। शीश महल करप्शन के आरोप और चुनाव से ऐन पहले 8 विधायकों का पार्टी छोड़ना पार्टी के खिलाफ जा सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस दिल्ली की लड़ाई में भले ही बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी का वोट काटेगी। कांग्रेस का सीट जीतना तो मुश्किल है, लेकिन उसका वोट शेयर 6 से 7% बढ़ सकता है। 2020 में पार्टी को 4.3% वोट मिले थे। आपको होने वाले नुकसान का सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। उसका वोट शेयर 40% से ज्यादा हो सकता है। सीटें भी बढ़ सकती हैं। विधानसभा की 70 सीटों में से आप 43 से 47 सीटें और बीजेपी 23 से 27 सीटें जीत सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी के लिए ये झटका भी साबित हो सकता है। बता दें कि इस बार टक्कर कांटे की है। हालांकि भले ही अब तक के सामने आए सर्वे में आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा हो, लेकिन किन के दावों वादों पर जनता ने मुहर लगाई वो 8 तारीख को साफ हो जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। दिल्ली चुनाव में एक एक वोट की राजनीति पर यानी कि अपने हिसाब से सेट करने की एक बार फिर से कोशिश की गई। जहां एक पार्टी हिंदू मुसलमान करती है तो दूसरी भी उससे नफा नुकसान तलाशने का प्रयास में लगती है। दिल्ली के चुनाव में एक तरफ पूर्वांचली वोटर को साधने में पार्टियां जुटी हुई नजर आई, तो कभी मुसलमान को बांटने और पॉलिटिक्स भी इस बार साफ तौर पर देखी गई। इन सब के बीच आइए इस रिपोर्ट में हम आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से इस बार दिल्ली में जातिगत सियासत बिसात बिछाने का प्रयास किया गया। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव की कई सियासत बिसात बिछाए गए। सियासी पार्टियां भले ही कहे कि वो जातिगत आधार पर चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि टिकटों के बंटवारे से लेकर वोट मांगने तक में जातियों के समीकरण बेहद मजबूत माने जाते हैं। ऐसे में दिल्ली की कास्ट पॉलिटिक्स से ही सत्ता की दशा और दिशा तय भी होती हुई नजर आई। दरअसल 2015 से दिल्ली की कमान आप संभाले हुए है। 27 साल से सत्ता से बाहर रहने के बाद बीजेपी अब कमबैक की कोशिश कर रही है। बीजेपी 2015 में 3 और 2020 में 8 सीटें ही जीत पाई थी। कांग्रेस दोनों चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत सकी। 2008 में कांग्रेस ने 43 सीटें जीती थी। तब उसे 40.3% वोट मिले थे, जो 2020 में घटकर 4.3% रह गए। दिल्ली की कुल आबादी में मुस्लिमों की भागीदारी करीब 12.9% है। इनका वोट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अलावा ईस्ट दिल्ली, चांदनी चौक और नई दिल्ली में आने वाली विधानसभा सीटों को प्रभावित करता है। दिल्ली में जाट और गुर्जर वोटर मिलाकर 17 से 20% है। ये वोटर दिल्ली की 50 विधानसभा सीटों पर असर डालते हैं। वहीं दिल्ली में 25%
पूर्वांचली वोटर्स का बुराड़ी, बादली, संगम विहार, पालम, करावल नगर और पटपरगंज जैसी 25 सीटों पर सीधा असर है। दिल्ली में दलित वोटर्स कुल आबादी का लगभग 18% है। हर पार्टी को जीत के लिए इन्हें साध कर चलने का पूरा प्रयास किया गया। बता दें कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों का सियासी मिजाज एक तरह से नहीं है, बल्कि हर सीट का अपना सियासी समीकरण है। धार्मिक आधार पर देखें तो कुल 81% हिंदू समुदाय के वोटर हैं। इसके अलावा 12% मुस्लिम, 5% सिख और करीबन 1% ईसाई और जैन समुदाय के मतदाता हैं। वहीं जातीय और क्षेत्रीय आधार पर देखें तो दिल्ली में 25% वोटर पूर्वांचली है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लोग दिल्ली में रहते हैं। तो 22% के करीब पंजाबी वोटर है। लेकिन जातियों को कितना साध पाई पार्टियां, वो दिल्ली चुनाव के नतीजों में ही पता चलेगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। दिल्ली के रण में कौन बाजी मारेगा, इसका फैसला जल्द हो जाएगा। कई महीनों तक चलने वाली जंग इस बार काफी दिलचस्प रही। इस बार कांग्रेस ने पूरा दमखम बिखेरा और दिल्ली की लड़ाई को त्रिकोणी बना दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट के जरिए। चुनावी रणनीति में तब्दीली लाई है। कांग्रेस ने इस बार भाजपा से ज्यादा आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया है। कांग्रेस के प्रत्याशी और बड़े लीडर और यहां तक कि खुद राहुल गांधी ने भी केजरीवाल के खिलाफ खुलकर बैटिंग की। चुनावी रैलियों में राहुल ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। पहले आए थे, छोटी सी गाड़ी थी, कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा। इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गए थे, याद होगा आपको, याद है कि दिल्ली को बदल देंगे। और जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे वो। जब दिल्ली में हिंसा हुई कहीं नहीं दिखे वो। और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा। और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है और उनके घर की आपने फोटो देख ली। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया उठा के। मैंने चाबी दी, मैंने उनसे कहा भैया लो अपना घर, मुझे नहीं चाहिए, भागो यहां से। और केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। लोकसभा में मिलकर लड़ने वाले इस चुनाव में अलग हो गए। दोनों ने एक दूसरों को निशाने पर लिया और खुलकर एक दूसरों पर शब्दों के बाण छोड़े। खैर, इस लड़ाई की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने ही की थी। चुनाव के ऐलान के बाद से ही ये लड़ाई शुरू हो गई थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया गया था। वैसे तो कांग्रेस ने दिल्ली की 70 सीटों पर जमकर मेहनत की है, पर कुछ सीटों पर असली लड़ाई सीधे आपके साथ आमने सामने की होगी। पिछले एक दशक से निष्क्रिय और प्रासंगिकता के संघर्ष कर रही कांग्रेस रणनीतिक रूप से दिल्ली की 20 से 25 सीटों पर फोकस कर रही है। जाहिर है कि कांग्रेस की रणनीति से आम आदमी पार्टी को अकेले चुनाव लड़ने की अपनी रणनीति पर पश्चाताप हो रहा होगा। कांग्रेस ने इस बार अपनी रणनीति में बदलाव किया है। राहुल ने मुस्लिम दलितों बस्तियों का दौरा किया। 2020 के दंगा प्रभावित इलाकों में राहुल पहुंचे थे। दलित मुस्लिम वोटर को साधने में राहुल कुछ हद तक कामयाब भी हुए। कांग्रेस और आप के बीच 12 सीटों पर लगभग कड़ी टक्कर होती नजर आ रही है।
आम आदमी पार्टी के तल्ख विरोध के पीछे कांग्रेस की रणनीति है कि जब तक दिल्ली में आपका सफाया नहीं होगा, कांग्रेस अपने पुराने रूप में वापस नहीं आ पाएगी। 2013 में दिल्ली की चुनावी राजनीति में आपके प्रवेश के बाद से कांग्रेस का लगातार ग्राफ गिरता चला गया। 2013 में कांग्रेस का वोट शेयर 25% था, जो 15 के चुनाव में 9.7 पर आकर टिक गया। वही 2020 में तो कांग्रेस का और बुरा हाल हुआ और वोट शेयर 4.3 के पास पहुंच गया। 2013 के विधानसभा चुनाव में आपने 30% वोट हासिल किए, जिससे कांग्रेस की वोट की हिस्सेदारी घटकर 25 रह गई। ये गिरावट जारी रही और 2015 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 9.7 पर आ गया, जो 2020 में और घटकर 4.3 पर रह गया। जैसे जैसे आप बढ़ती गई, कांग्रेस का पतन होता गया। आपने पिछले 2 विधानसभा चुनाव में 50% से अधिक वोट प्राप्त किए। 2015 में 54.3% वोट और 2020 में 53.5%। इस बार के चुनाव में कांग्रेस को आपके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच मौका नजर आ रहा है। यही कारण है कि दिल्ली में आपको कड़ी टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। देखना यह होगा कि कांग्रेस की ये चाल कितनी कामयाब हो पाती है। आउटपुट डेस्क, प्राइम चीफ। वादों और दावों की खूब बारिश देखने को मिली, एक दूसरे पर हमला और हमले पर हमला, ये सब हुआ दिल्ली की लड़ाई में। लेकिन इस बीच केजरीवाल को 10% वाला जिन बोतल से निकल आया। क्यों है 10% वाला सीन, देखें रिपोर्ट के जरिए। अन्ना आंदोलन की मिट्टी से निकलकर दिल्ली के सिंहासन पर पिछले 1 दशक से विराजमान अरविंद केजरीवाल की राह इस बार आसान नहीं होने वाली है। ये चुनाव उनके लिए पिछले चुनाव के मुताबिक काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। शराब घोटाले से लेकर यमुना की सफाई तक अरविंद केजरीवाल इस बार दिल्ली के लोगों के निशाने पर हैं। इस बार भाजपा ने भी मजबूत किलेबंदी की है। खासकर स्वाति मालीवाल ने इस बार आम आदमी पार्टी, खासकर केजरीवाल की छवि के धज्जियां उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमारा सवाल है अरविंद केजरीवाल जी से, यमुना नदी 10 साल में साफ क्यों नहीं करी? वो हमें ये बताएं, जो पूर्वांचली महिलाएं आई हैं, कि ये जो छठ पूजा है वो यमुना घाट पे क्यों नहीं हो पाती? क्यों सफाई नहीं करी? 7,500 करोड़ रुपए जो यमुना नदी की सफाई में लगे हैं, वो कहां बह गए? अरविंद केजरीवाल जी, महिलाओं से डरना बंद करो। अपने घर में जो छुप के बैठे हो, बाहर निकलो। ये पानी लेकर आए हैं, इसी पानी में डुबकी लगाओ और इसी पानी को पियो। और महिलाएं ना चीख चीख के सवाल पूछ रही है, उनके घर में साफ पानी कब आएगा? तो छुप के मत बैठो, बाहर निकलो और महिलाओं का सामना करना सीखो। केजरीवाल को इस चुनाव में सबने घेरा, क्या भाजपा, क्या कांग्रेस और क्या उनके अपने लोग। हर किसी ने केजरीवाल को ही निशाने पर लिया, जिसके चलते केजरीवाल की ये चुनावी लड़ाई और मुश्किल बन गई। केजरीवाल ने दिल्ली के विकास मॉडल को लेकर पंजाब में सरकार बनाई, गोवा और गुजरात जैसे राज्य में खाता खोला। इस बार कई लोग लुभाने वादे और मुफ्त की योजनाओं का ऐलान कर दिल्ली की चुनावी जंग फतह करने के लिए उतरे हैं। लेकिन अगर सत्ता में वापसी नहीं हो पाती है तो केजरीवाल के लिए आगे की सियासी राह काफी मुश्किल भरी हो जाएगी। आम आदमी पार्टी का सियासी आधार और केजरीवाल की लोकप्रियता देश भर दिल्ली के विकास मॉडल के चलते बढ़ी है। दिल्ली हारते हैं तो उस पर ही सबसे गहरी चोट लगेगी, जिसका असर पंजाब से लेकर गुजरात और गोवा तक में उसके बढ़ते सियासी ग्राफ पर होगा। केजरीवाल इस बात को बखूबी समझ रहे हैं, जिसके चलते ही अपने पूरे दमखम और जोश के साथ किस्मत आजमा रहे हैं। यही वजह है कि वो दिल्ली के लोगों से खास अपील करते हुए भी देखे जा रहे हैं। मेरे को सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। आप इतना जम के वोट देना, इतना जम के वोट देना, एक एक झाड़ू का वोट डालने के लिए निकलना चाहिए कि अगर हमारी 15% की लीड हो गई तो 5% से जीत जाएंगे। 10% के ऊपर की लीड दे देना हर जगह। इतना जम के वोट डालना, इतना जम के वोट डालना कि इनकी मशीनों के ऊपर हम जीत जाएं। यही एक तरीका है मशीनों से पार पाने का। 1993 से 2020 तक के विधानसभा चुनाव गणित पर अगर नजर डालें तो 40% से ज्यादा वोट जिसे मिले उसने सरकार बनाई। 2013 विधानसभा चुनाव में किसी को 40% वोट नहीं मिले, तब आप और कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई थी। 2013 में बीजेपी को 33.3%, आपको 29.7% और कांग्रेस को 24.7% वोट मिले थे, जिसके चलते आप और कांग्रेस का गठबंधन देखने को मिला था। 2020 में बीजेपी को 38.5%,
आपको 53.6% और कांग्रेस को 4.2% वोट मिले। इस चुनाव में आप और बीजेपी के वोट शेयर में 15% का अंतर देखने को मिला। अगर आपके 10% वोट बिखरे और इसका आधा हिस्सा भी भाजपा से जुड़ गया तो दिल्ली में चुनाव का तख्ता पलट सकता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने इस बार चुनावी रणनीति बनाने के लिए खूब कसरत की है। आपने चुनावी वेबसाइट बनाई है जिसमें कई अहम जानकारियां अपलोड होंगी। पहली, पोलिंग बूथ का नाम या नंबर। दूसरी, पोलिंग बूथ के चुनाव अधिकारी का नाम। तीसरा, कंट्रोल यूनिट की आईडी। चौथी, टोटल रात तक पड़ने वाले वोटों की संख्या। फिलहाल देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी का यह हथकंडा कितना कारगर साबित होता है। क्या आम आदमी पार्टी इस चाल से केजरीवाल को बहुमत का आंकड़ा मिलेगा या नहीं, इसका फैसला 8 फरवरी को हो जाएगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। दिल्ली विधानसभा चुनाव का शोर खत्म हो चुका प्रचार का, जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर थम गया। जहां कल सुबह से दिल्ली में मतदान होगा और अब दिल्ली की जनता किसके दांव पर भरोसा करती है, इसका भी पता आगामी 8 फरवरी को पता चल जाएगा। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय बजट में 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री करने का जो भाजपा ने दांव खेला है, या केजरीवाल का तमाम फ्री वाला जो योजना थी वो कहीं ना कहीं क्या रंग लाएगी या फिर कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर वोट पड़ेंगे। आइए जानते हैं कि दिल्ली का जाति समीकरण क्या है। दिल्ली में सत्ता की चाबी किसके हाथों में जाएगी, इसका निर्णय लेने में पूर्वांचल के लोगों की भूमिका अहम है। दिल्ली के लगभग 20 सीटों पर पूर्वांचल वोटर्स का दबदबा है। अगर बात हम कुछ चुनिंदा सीटों की करें तो बुराड़ी, उत्तम नगर, संगम विहार, जनकपुरी, त्रिलोकपुरी जैसी सीटों पर इनका अच्छा प्रभाव है। इसके अलावा कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां इनकी संख्या 50% तक भी है, जिनमें किराड़ी, संगम विहार, समयपुर, बादली शामिल है। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल द्वारा पूर्वांचल के लोगों पर दिए गए बयान से यह वोट बैंक आम आदमी पार्टी से नाराज बताया जा रहा है। दिल्ली में करीब 10% ब्राह्मण और दलितों की आबादी लगभग 16% है, जो अपना सियासी प्रभाव कई सीटों पर छोड़ते हैं। ब्राह्मणों का वोट मुख्य तौर पर भाजपा के साथ रहता है, जबकि दलितों का वोट आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों को ही जाता है। दिल्ली के जिन सीटों पर दलित वोटर्स निर्णायक हैं, उनमें करोल बाग, कस्तूरबा नगर, मोती नगर, राजेंद्र नगर जैसी सीटें शामिल हैं। दिल्ली में मुस्लिम आबादी 12% के करीब है, जो दिल्ली के 10 सीटों पर सीधे असर डालती है। दिल्ली के सीलमपुर, जंगपुरा, ओखला और मटिया महल जैसे सीटों पर आप और कांग्रेस की निगाहें हैं। पिछले बार के चुनाव में इन सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी को एक तरफा वोट मिला था, लेकिन मौजूदा चुनाव में कांग्रेस के मजबूती से चुनाव लड़ने और AIMIM के चुनाव मैदान में उतरने से यहाँ आम आदमी पार्टी की राह मुश्किल नजर आ रही है। बात करें दिल्ली की गाँव की, तो यहाँ जाट वोटर सबसे अधिक है। दिल्ली में इनकी आबादी लगभग 18% के करीब है। दिल्ली में जाट वोटर्स को भाजपा का परंपरागत वोटर माना जाता है। जाट वोटर्स का दिल्ली की 8 सीटों पर अच्छा प्रभाव है। केजरीवाल द्वारा यमुना के पानी को जहरीला बनाने का ठीकरा हरियाणा से सिर फोड़ने से जाट वोटर आपसे काफी नाराज बताए जा रहे हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि आखिर इस बार मिस्ट्री बने दिल्ली के चुनाव किसके लिए मुफीद साबित होगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। दिल्ली की चुनावी दंगल से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट पर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।